अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम जलालपुर पीरवाला जा रहे हैं सी पैक के ज़रिए। ये एक रूटीन का विज़िट है और इसमें आप देखेंगे कि सी पैक बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें हुआ है कि क्योंकि जलालपुर पीर वाला भी इस प्रोजेक्ट में कनेक्टेड है। तो पहले हमें 2 सवा 2 घंटे लगते थे, अब हमारा जो फ़ासला है ये तकरीबन 1 घंटे में तय हो जाता है। तो ये बड़ी सहूलत हो गई है। बाकी आप ये देखें कि एक ज़राई मुल्क होने का जो एक रोमांस है, जो एक नज़ारे हैं, देखें बाहर आपको दोनों तरफ फसलात ही फसलात नज़र आएंगी। अल्लाह पाक ने कैसा हुस्न और कैसी खूबसूरती हमारे मुल्क को नवाजी है। तो दोस्तों जलालपुर पीर वाले की अगर बात की जाए तो 5.5 लाख से ज़ायद आबादी है। इसका नाम जो है वो मंसूब है हज़रत सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से ये मंसूब है। तो यहाँ पे जो लोगों का रोज़गार है वो ज़राअत और तजारत है। अब इंडस्ट्री भी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर फसलात की बात की जाए तो दोस्तों जलालपुर पीर वाला में कपास, गंदम ये काबिल ज़िक्र फसलात हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मकई की काश्त भी वहाँ पे फ़रोग पा रही है। आम के जो बागात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। इसी तरह छोटी छोटी पॉकेट्स में अब प्याज की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, अमरूद अनार की काश्त काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो आपने दोस्तों बिलंगू या तुखम बलंगा सुना होगा, तो उसकी काश्त भी जो है वो भी जलालपुर पीर वाला में ही होती है। तो ये आपके लिए एक मतलब हैरानकुन बात होगी दोस्तों। आजकल क्योंकि हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं गंदम पे, गंदम की काश्त है, गंदम की काश्त को हमने फ़रोग भी देना है और हम इसको एंडोर्स भी करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की काश्त करनी है, अपने मुल्क को ख़ुद कफ़ील करना है खुराक में। तो दोस्तों गंदम में जो पहला मरला है वो जड़ों का जाला बनने का जो मरला है उस पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जड़ों को जो जाला है ये 18 से 25 दिन में फसल जड़ों का जाला बनाती है और इस दौरान ही अगर पानी की कमी हो, खुराक की कमी हो, तो जो जड़ें हैं वो छोटी रह जाती हैं, वो सही तरीके से जाला नहीं बन पाता, जिसकी वजह से फसल झाड़ नहीं मार सकती। और उसका क्या अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आता है कि हमारी पैदावार मुतासर होती है। तो एक मिसाल से आपको समझाएंगे दोस्तों। ये मेरे पास जो है ना, आप ये देखें कि ये 2 मेरे पास कप हैं, आम ये डिस्पोजेबल कप हैं। तो अगर इन कप्स की हम अगर मिसाल दें कि एक में हमने जो है ना ये 2 स्ट्रॉ डाले हैं और दूसरे में जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं 4-5 हैं। दोस्तों ये कप को हम मिसाल ले लें कि ये जो डिस्पोजेबल कप आपके सामने है ये समझ लें कि ये ज़मीन है। इसको अगर हम ज़मीन समझ लें और इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रॉ नज़र आ रहे हैं ये समझ लें कि जड़ें हैं। तो दोस्तों आप लोग बखूबी जानते हैं कि जिस कप में अगर दोनों में बराबर का जूस हो, खुराक हो, पानी हो, दोनों में बराबर का हो, तो जिसमें 2 स्ट्रॉ हैं वो उसमें से जो है वो कम जो ड्रेन आउट होगी खुराक और ज़्यादा वक्त लगेगा, और जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉ होंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी के साथ कप खाली होगा और उतनी ही ज़्यादा जल्दी के साथ खुराक जो है वो हमें मिलेगी। तो दोस्तों ये जड़ों की मिसाल भी इसी तरह ही है। जहाँ पे जड़ों का जाला अच्छे तरीके से बन जाएगा तो वहाँ पे जो है आप ये देखेंगे कि जो खुराक है, जो हमने खादों की सूरत में, पानी की सूरत में और जितने भी हमने मुदाखिल डाले हैं, तो अगर जड़ों का जाला अच्छे तरीके से बनेगा तो ये स्ट्रॉज की तरह वहाँ से जो खुराक है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलोकेट होगी पौधे में, और पौधे में जो है वो जो उसके जो ज़ेली शाखें बननी हैं, जो शगुफ़े बनने हैं, वो बहुत बेहतर बनेंगे। तो इसी तरह हम कहते हैं कि पहले पानी पे आपने ख़ास तौर पे जो आप नाइट्रोजनी खादें देंगे तो उसमें 1 पैक ग्रीमैक्स जो है उसका अगर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें जिंक और बाकी जो ज़रूरी अज्जाए सगीरा हैं वो हमने उसमें शामिल कर दिए हुए हैं। तो जिंक जो है वो जड़ों की और तने की बराबर की नशोनुमा करता है। इसी तरह कॉपर है, इसी तरह उसमें आयरन है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये क्या करते हैं, जड़ों का जाला बनाने में मदद देते हैं। तो हमने पहला जो पानी है दोस्तों उसको टाइम से लगाना है, उसको मिस नहीं करना, और उस स्टेज पे हमने खुराकी अवामिल का भी ख्याल रखना है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था
कि गंदम की काश्त आजकल माशाल्लाह ज़ोरों पे है, तो हमने अपनी इस काश्त को बेहतर करना है, अच्छे तरीके से करना है। और उसमें हमने क्या करना है दोस्तों, कोशिश करनी है कि जो पहला पानी, बार बार मैं इसलिए इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि पहला जो पानी है ये एक अहम स्टेज है, उसको हमने नज़रअंदाज नहीं करना। उम्मीद है आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।